हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ये जो क्लास है ये सीएसएस का है। अब सीएसएस क्या है? सीएसएस जो एचटीएमएल हमारा वेब पेज होता है उस पर स्टाइल करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। तो सीएसएस का इंट्रोडक्शन एंड सीएसएस लिखना कैसे है, सीएसएस को किस में लिखना है और कैसे लिखना है, इन सभी को आज के इस क्लास में मैं कवर करने वाली हूँ। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेज को हम डिजाइन, स्टाइल या ब्यूटीफुल, सुंदर, ऐसे आप बोल सकते हो, उसको यूज करते हैं सुंदर बनाने के लिए या डिजाइन करने के लिए किया जाता है CSS का यूज। HTML टैग सेट करता है और CSS रूल सेट करता है। CSS को यूज करके जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज है या हमारे पास कुछ लेआउट है या ऐसे कुछ बॉर्डर वगैरह, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको नियमित तरह से उसको अच्छे से हम उसमें रख सकते हैं, डेकोरेट करके अच्छे से उसको स्टाइल करके सजा के सुंदरता उसकी बना सकते हैं इसके थ्रू, CSS के जरिए। सभी यूजर को ये CSS का यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। मतलब अपनी वेबसाइट को, सभी यूजर को अपनी वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए CSS यूज करते हैं, तो वो इजी हो जाता है CSS यूज करके। ठीक है, तो ऐसे हम CSS का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर CSS सिंटेक्स। CSS syntax, a CSS rule consists of a selector and a declare block। ये डिक्लेयर करता है हर ब्लॉक को कि हम किस में कैसा, मतलब क्या रखना चाहते हैं, डिक्लेयर करता है। जैसे उसकी वैल्यू क्या होगी एंड उसमें उसकी हम प्रॉपर्टी क्या रख रहे हैं एंड वहां पर उस पर वैल्यू क्या दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में हम सेलेक्टर हमारा क्या हो जा रहा है, जैसे पी सेलेक्टर बना एंड यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं और प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है यहाँ पर कलर, और इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है ब्लू। तो ऐसे इस CSS का सिंटेक्स एंड फिर ब्लू, और यहाँ पर हमें कॉलन लगाना होता है प्रॉपर्टी को। यहाँ पर ये चाहे कॉलन के बाद यहाँ पर हम ब्लू रख रहे हैं या कोई भी कलर, ऐसे इसको बता रहे हैं कि हम अपने पैराग्राफ को कौन सा कलर देना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ से ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा एंड जैसे ही ब्लू या कोई भी हम वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू को रखने के बाद हमें क्लोज करना होता है किससे, यहाँ पर सेमी कॉलन से। ठीक है, तो ऐसे ये CSS का सिंटेक्स हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर ये होता है सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू। इसी तरह से CSS का सिंटेक्स होता है। CSS को 3 प्रकार से हम ऐड करते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS को कैसे ऐड किया जाता है कि जैसे हम अपने HTML, जैसे हमारे पास एक HTML की फाइल है और उसी HTML फाइल को हम क्या करेंगे, फाइल में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसी में हम क्या करेंगे, उसकी स्टाइल लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या स्टाइल करना है, उसको कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है या हमें उस पर बॉर्डर करना है, तो उसी जो हमारा पैराग्राफ जो HTML का एलिमेंट होगा उसी में हम क्या करेंगे, अपना CSS लिख सकते हैं। किसके थ्रू, इनलाइन CSS के उसी फाइल में, ऐसे उसी लाइन में ऐड करते हैं। CSS लिखने का यूज एक तरह से तो ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इंटरनल CSS क्या हो जाता है, इंटरनल CSS is kept inside the head tag in style tag। मतलब जो CSS टैग को आप लिखेंगे यहाँ पर इंटरनल CSS, वो हेड टैग के अंदर, वहां पर हम एक स्टाइल टैग को यूज करते हैं और उसी स्टाइल टैग में हम क्या करेंगे, अपना CSS लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास एक हेड टैग मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये मेरा हो जाएगा हेड ओपन टैग एंड यहीं पर मैं क्या करूंगी, हेड क्लोज टैग लगाऊंगी, हेड क्लोज टैग। और इसी में मुझे यहाँ पर स्टाइल टैग लेना है और उसमें मैं क्या दे रही हूँ, सेलेक्टर मेरा P यहाँ पर हो जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, फिर वहां पर कलर, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पर कलर में रख रही हूँ
फिर यहाँ पर हमारा कॉलन यूज होगा, फिर यहाँ पर वैल्यू ये रेड हो जाएगा, फिर ये सेमी कॉलन का यूज कर रहे हैं हम लोग, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्टाइल टैग यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। तो इंटरनल सीएसएस को ऐसे लिखा जाता है। एक्सटर्नल सीएसएस, सीएसएस इज केप्ट सेपरेटली इनसाइड ए डॉट सीएसएस स्टाइल शीट। मतलब हमारे पास कोई स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं, इसको एक लिंक ऐड करेंगे। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए लिंक ऐड करवाना होता है, जैसे स्टाइल जो हमारी सीट है उस सीट को दूसरे लिंक रेफरेंस करवाएंगे। हमारे पास एक स्टाइल नाम की कोई फाइल है और वहां पर हम स्टाइल नाम का फाइल लिंक करवा रहे हैं अपने HTML फाइल से। यहाँ पर उसका एक्सटेंशन जो हो जाएगा डॉट CSS। स्टाइल नाम का हमारे पास एक फाइल है, उसका एक्सटेंशन जो हो जाएगा डॉट CSS। तो इन सभी ऑप्शन को हम अपने VS कोड में यूज करने वाले हैं। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में यूज कर सकते हैं, आप चाहे आप सबलाइन टेक्स्ट में, आप सिंपली नोटपैड में भी यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको विंडो के साथ इंस्टॉल हो जाता है और उसमें हम अपना ये कोड रन करवा सकते हैं। किसमें? नोटपैड में। बहुत ही इजी तरह से रन करवा सकते हैं। जितनी प्रोसेस इसमें लिखेंगे, जितना हम इसमें कोड लिखेंगे, उसमें भी वैसे लिखेंगे, उसी तरह से हमारे कुछ वेबसाइट पे वैसे ही ओपन होगी, प्ले होगी। वैसे हम कैसा अपना जितना कोड नोटपैड में लिखेंगे उतना VS कोड में लिखेंगे तो उसमें भी कुछ वैसे ही हमारी वेबसाइट रहेगी। बस जैसे कि हमें वहाँ पर कलर कोड वगैरह देना इजी हो जाता है VS कोड में, या हम कोई कुछ भी वहाँ पर लिख रहे हैं, बॉर्डर लिख रहे हैं, बॉर्डर कैसा देना है, इसमें थोड़ा सा VS कोड में आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम कैसा रखना चाहते हैं। वहाँ पर सजेशन में कुछ आने लगता है तो में उसको हम क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसी वजह से VS कोड हमारे लिए आसान हो जाता है, और नहीं तो अपना ये हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो नोटपैड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूज इसको कहाँ करेंगे? VS कोड पे। तो मैं अभी चलती हूँ अपने VS कोड पर। जब हम अपना VS कोड ओपन करेंगे कुछ इसकी विंडो ऐसे डिस्प्ले होती है, और अगर आपके सिस्टम में, आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने VS कोड को नहीं इंस्टॉल किया है तो आप सिंपली डाउनलोड करिए और उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको VS कोड डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो HTML का है, उसमें आप फर्स्ट वीडियो जाकर उसमें देख सकते हैं, उसमें आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है VS कोड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना। आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पर लिखना है VS कोड, वहाँ पर आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, और उस पर आपको उस लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। दैट यहाँ पर ये VS कोड को जैसे ही मैं ओपन की हूँ, यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड और एडिटिंग इनवॉल्व्ड, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन फाइल, पहले की अगर हमने कोई फाइल बना के इसमें सेव किया है उसको ओपन कर सकते हैं। दैट ओपन फोल्डर, क्या हम अपना सभी कंटेंट एक ही फोल्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी रहता है, फोल्डर में भी यूज करके कर सकते हैं और यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट यहाँ पर आपका दिखाएगा जितना आपने यहाँ पर कुछ यूज किया है, रिसेंट में क्या क्या यूज कर रखे हैं, यहाँ पर ये शो होता है। दैट अगर ये जो वेलकम कर रहा है इसको हम क्लोज कर देते हैं तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, यहाँ फाइल आ जाता है। फाइल में हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल लेना है तो यहाँ से इसको ले सकते हैं। न्यू फाइल लेनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। न्यू विंडो लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके हम एक विंडो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करना है मुझे और उसे यूज करना। रिसेंट में कुछ ओपन यूज किया है उसको ओपन करना है तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। दैट नहीं तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस पर एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ओपन करने के लिए ये ओपन फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे लिए ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है। अब फोल्डर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है जो कि मेरे सिस्टम, मैं डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर रखना चाहती हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी
और राइट क्लिक करूंगी और इसमें न्यू पर मुझे जाना है और ओपन फोल्डर पे, और यहाँ पर मैं CSS लिखूंगी, फोल्डर का नाम CSS, और अपने VS कोड में मुझे इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्रॉस करती हूँ और यहाँ पर मेरा फोल्डर आ गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ, कंट्रोल प्लस के साथ इसे हम जूम करेंगे और इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस, और यहाँ पर हमारा ये फोल्डर है, CSS नाम का कोई फोल्डर है, और इस फोल्डर में यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी। सिंपली मुझे यहाँ पर क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करना है, जो कि मैं फाइल का नाम यहाँ पर दूंगी index.html। पहले हमें क्या करना है, एक HTML की फाइल बनानी है, तो उस HTML फाइल का नाम मैं दे रही हूँ इंडेक्स, उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा .html, और यहाँ से एंटर करेंगे और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन क्लिक करेंगे और यहाँ से टैब या एंटर की आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं, तो इसका मैं नाम दे रही हूँ माई फर्स्ट CSS प्रोग्राम। मैं यहाँ पर इसका नाम लिख दे रही हूँ माई फर्स्ट CSS प्रोग्राम। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, CSS को यूज करना है। तो CSS को हमें डिवाइड किया गया 3 तरह से CSS को लिख सकते हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो मैं यूज करूंगी यहाँ पर इनलाइन CSS का। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रही हूँ, पैराग्राफ P टैग, अगर हेडिंग यूज करना चाहते हैं तो हेडिंग भी ले सकते हैं, और इस पैराग्राफ को मैं लिख रही हूँ, मान लीजिए दिस इज अ पैरा, दिस इज अ पैरा, और यहाँ पर इसको मुझे स्टाइल करना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर स्टाइल करेंगे और स्टाइल में हम डिस्प्ले करना चाहते हैं इसका विड्थ, बॉर्डर, कलर क्या यूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मैं लेती हूँ इसको कलर। अब कलर, यहाँ पर कलर कैसा आपको लेना है इसमें सजेशन कर सकते हैं, नहीं तो आपको कलर मुझे चाहिए यहाँ पर ब्लू कलर, तो मैं इस पैरा का कलर लूंगी ब्लू। ठीक, यहीं पर मुझे अगर इसको बॉर्डर करना है या बैकग्राउंड कलर भी करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ येलो ग्रीन करना है, नहीं मुझे पिंक करना है, बैकग्राउंड कलर पिंक लूंगी मैं। और इसको हम क्या करते हैं, यहीं से कंट्रोल यस, और यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर हर किसी के, कोई अगर आप पहली बार VS कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर आपके सिस्टम में शो नहीं होगा। इसके लिए अगर ओपन विथ लाइव सर्वर आपके सिस्टम में नहीं शो रहा है, होगा ही नहीं जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे यहाँ पर आप लाइव सर्वर, आपको यहाँ पर आके इंस्टॉल कर लेना है लाइव सर्वर को। ठीक है, तो ये आराम से मैनुअली स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर मैं राइट क्लिक करती हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर पे इसको ओपन करती हूँ। देखिए मेरे पास था यहाँ पर एक लाइन मैंने इंसर्ट किया और उस पर स्टाइल क्या की हूँ, बैकग्राउंड कलर मेरा पिंक, और जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट है उसका दिस इज पैराग्राफ, उस टेक्स्ट का कलर हो गया है ब्लू। तो ऐसे कुछ इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं कर लेती हूँ कुछ यहाँ पर एडजस्ट करके। अब मुझे यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं हेड टैग के अंदर ही एक, इसे मुझे यूज करना है इंटरनल CSS के लिए। तो इंटरनल CSS के लिए यहाँ पर क्या यूज करूंगी, स्टाइल टैग। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको लेती हूँ स्टाइल टैग को और इसको क्लोज किया, और इसमें स्टाइल में यहाँ पे एंटर करके क्या मेरे पास है पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर P रखूंगी एंड कर्ली ब्रैकेट, और मुझे इसका कलर करना है। सो लेती हूँ कलर, कलर मुझे पैराग्राफ का रेड करना है, तो रेड लिखूंगी और यहाँ पर कंट्रोल यस करती हूँ। लेकिन ये क्या, मेरे पैराग्राफ का कलर वही है, ये चेंज नहीं हुआ। तो सपोर्ट तो ज़्यादातर ये करता है मैनुअली अपने, ये जो हमारा इनलाइन टैग है इसको। ठीक है, ये रेड इसीलिए नहीं ले रहा है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ बैकग्राउंड कलर
कैसा कलर मुझे चाहिए? येलो चाहिए। तो मुझे बैकग्राउंड कलर येलो चाहिए एंड राइट क्लिक करेंगे तो कलर भी हमारा चेंज नहीं हुआ। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूं। तो उसके लिए मुझे एक और पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का नाम लिखती हूँ मैं, दिस इज पैराग्राफ। तो इसको हम पैराग्राफ लिखेंगे। आप जैसे ही कंट्रोल यस करेंगे, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे, अगर हमारे पास ये पैराग्राफ नहीं है तो ये इसी को सपोर्ट लेगा, इन लाइन को, ना कि आपके इंटरनल सीएसएस को। तो अब यहाँ पर मुझे जो अपना पैराग्राफ, यहाँ पर इस पैराग्राफ को मैं करती हूँ कमेंट। इसको अभी यूज नहीं करना है, नहीं तो यूज करना है तो देख लीजिए यहीं पर। एक टैग तो यहाँ पर हो गया, एक तो यहीं पर हम एक लिंक करते हैं। लिंक के लिए मैं सिंपली यहाँ पर इसको लिंक करवाऊंगी। एक फाइल हमारे पास होनी चाहिए जिसका नाम मैं रखती हूँ style.css। तो मुझे आ जाना है यहाँ पर एक्सप्लोरर पर और इस पर एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम मैं रखूंगी style.css। इसका एक्सटेंशन हो जाएगा .css। तो यहाँ पर मेरे लिए एक फाइल न्यू आ गई, जहाँ पर मुझे CSS यूज करने के लिए यहाँ पर मैं लिंक करवा रही हूँ अपने HTML से। तो उस फाइल का नाम लिखेंगे अपने CSS में। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास ये पैराग्राफ है और इसका कलर करना है, कलर लाइट ब्लू, एंड इसको हम करते हैं कंट्रोल यस। लेकिन ये लाइट ब्लू होगा ही नहीं कलर। इसको हम ड्रैप डाउन करके भी कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए यह आ जाएगा हमारे पास कलर पिकर, और इस कलर पिकर से इसका देखिए RGB कलर है, इसका कलर का जैसे ही इसको लेकर जाएंगे ये थोड़ा सा चेंज होगा हमारे कलर का कोड। कितना चेंज हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कलर कोड में बहुत से वैल्यू इसकी आती है, ये आगे नेक्स्ट हम अपने क्लास में देखेंगे। पहले तो अभी सिंपल मुझे ये कलर RGB कलर कुछ यहाँ पर ऐसा रखना है, और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर अगर रखना चाहती हूँ मैं, तो बैकग्राउंड कलर मुझे मान लीजिए पिंक रखना है या येलो रखना है। ठीक है, तो यहीं पर मैं क्या करूँगी, लिखूंगी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर इसका येलो फिल करवाना है, येलो ग्रीन लूंगी और इसे करती हूँ कंट्रोल एस। ये हमारे पैराग्राफ पे आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा CSS का फाइल है, HTML फाइल से हमने लिंक करने के लिए यहाँ पर इसका रेफरेंस हमने css.style हमने लिखा ही नहीं। यहाँ पर इसको लिखेंगे css.style, और जैसे ही लिखने के बाद यहाँ से मैं करूँगी क्लिक और यहाँ से इसका कलर चेंज होकर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करती हूँ कमेंट। इसको कमेंट करूँगी और इसको अनकमेंट करूँगी। यहाँ पर इसको करूँगी यहाँ पर अनकमेंट, और इसको करते हैं हम अपने, इसको नहीं तो आपको डिलीट करना है तो डिलीट करके देख लीजिए। बस हमारे पास एक ही पैराग्राफ है। आप एक बार और देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर हमने इंटरनल CSS को यूज़ किया, यहाँ पर हमने इनलाइन CSS को यूज़ किया, और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल CSS को यूज़ किया, जहाँ पर एक ऐड हमने करवाई है एक और फाइल को। जैसे आप कंट्रोल यस करते हैं, ये किसको सपोर्ट करता है? ये इसी को सपोर्ट करेगा जो हमारा इनलाइन CSS होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी लाइन में हमने लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है इसी को सपोर्ट करेगा। आप भले ही इसका पिंक कलर करिए, कोई भी कलर करिए, यहाँ से आप कलर पिकर के थ्रू कैसा भी कलर करिए, एंड जो बैकग्राउंड कलर आपने यूज़ किया है उसका भी कलर यहाँ से चेंज करिए कि मुझे बैकग्राउंड कलर का ये कलर येलो रखना है, येलो में मुझे लाइट येलो रखना है। कैसा, यहाँ पर कलर कोड करके यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये इसी को सपोर्ट करता है। तो आप तीनों यहाँ पर लिख कर देख सकते हैं, तीनों हमने यूज़ किया यहाँ पर ये सपोर्ट। तो ऐसे जाके हमें इन तीनों CSS का यूज़ करना होता है। बेसिकली सभी के बारे में हम देखेंगे कौन सा CSS यूज़ करना है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।